प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक और अवसर मिला उसके वचनों में से सीखने के लिए। आज का वचन कुछ और सोचा था मैंने, पर यहाँ पर बैठकर परमेश्वर ने कुछ और बताया। मनुष्य जीवन के अंदर कई बार हम जब प्रभु में आ जाते हैं, हम थोड़े से चतुर हो जाते हैं और अपने मन की बातों को प्रभु परमेश्वर के नाम से कहना स्टार्ट कर देते हैं। आज यही वचन है, अपने मन की इच्छाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम कहते हैं तो सतर्क हो जाएं, उसका दंड भयानक है। पुराना नियम निकालें आप, यिर्मयाह और उसका 29वां अध्याय और 25, 26, 27 तीन आयतें पढ़ें। इसलिए तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों को और मासायाह के पुत्र सपन्या याजक को अपने ही नाम की इस आशय की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाल होकर जितने वहां पागलपन करते और भविष्यवक्ता बन बैठे हैं उन्हें काठ में ठोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। इसलिए यिर्मयाह अनातोती जो तुम्हारा भविष्यवक्ता बन बैठा है, उसको तूने क्यों नहीं घुड़का? कैसी बात है। क्या बोलता है? जो भविष्यवक्ता बन बैठे, परमेश्वर की ओर से नहीं है ये। पर जब यहां पर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यहोवा यूं कहता है, ये बात मेरे पास आई और मैं तुम्हें बता रहा हूं। पत्र लिख दिया, और पत्र लिखकर क्या बोलता है? इनको काठ में ठोक दो साहब, और इनके गले में पट्टा डाल दिया जाए, ये कहीं भाग ना पाए। ये अंदर का उसका क्रोध है कि ये क्यों उस भविष्यवक्ता के पद पर है और इनको सिखा रहा है, इसकी जगह पे मुझे होना चाहिए। कैसा मनुष्य होता है ना, स्वार्थ से भरा हुआ। यिर्मयाह जो परमेश्वर का दास था, यिर्मयाह को परमेश्वर बताता था, और यिर्मयाह बिना स्वार्थ के जो सच होता था वही कहता था। और यहां पर बिल्कुल अलग है। कौन बोल रहा मालूम है? अगर इसको आप 31वीं आयत में पढ़ें तो यहां पर लिखा है, यहोवा नेहलामी शमाया के विषय में यूं कहता है, शमाया ने मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है। मैंने नहीं कहा उसको, पर मेरे बिना भेजे उसने भविष्यवाणी करी। आज का मसीह सतर्क हो जाए, परमेश्वर के नाम का मिसयूज ना करे। कई बार भावनाओं में बहकर, कई बार अपने आप को आत्मिक समझकर बिना परमेश्वर के बोले हम बोल देते हैं। सतर्क हो जाएं, मुंह नहीं खोलना है। परमेश्वर ने बोला है तो ही बोल सकते हैं हम। परमेश्वर के नाम को लेकर यदि बोलते हैं तो हमारा पूरा दंड के भागी हैं और पूरा परिवार खत्म हो सकता है। यहां पर हम आगे पढ़ेंगे, बहुत भयानक है। बिना परमेश्वर की आज्ञा के भविष्यवाणी पे भविष्यवाणी कर रहे हैं, बिना परमेश्वर के कहे अपने आप को इतना धर्मी मान लिया कि मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा। ये झूठ मेरे प्रभु को पसंद नहीं है। उसके नाम का गलत इस्तेमाल प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसा जीवन जिए। उसने हमें सम्मान का जीवन दिया है। हम आज मसीह हैं, बहुत बड़ा सम्मान है हमारे लिए। हम कौन थे? गैर मसीह थे। यदि यूहन्ना में जाएं हम तो हमारे विषय में लिखा है, आप यूहन्ना निकालें, हम कौन थे आपको पता लगेगा। 10वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मेरी और भी भेड़ है जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। मेरी और भी भेड़ें। उस समय कहा था जब यहूदियों को सुसमाचार सुना रहा प्रभु, किन के लिए कहा था? हमारे लिए कहा था, अन्य जातियों के लिए कहा था। बोला मेरी और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की
नहीं है, यहूदी नहीं है वो। पर वो भी क्या करेंगी, मेरा शब्द सुनेगी। भविष्य काल, पहले से भविष्यवाणी करी और आज हम सुन रहे। और क्या बोला उसने कि एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। उस समय नहीं था, उस समय चरवाहा अलग था, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएली जाति को चुना था। इस्राएलियों का परमेश्वर अगुवा था, अन्य जातियों का नहीं था। पर आज सबका एक हो गया। इसका मतलब जो आशीषें इस्राएलियों के ऊपर है, वही आशीष आज अन्य जातियों के ऊपर भी आ गई, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। हर एक विश्वासी आज उसी सोते में से पी रहा है जो सोता सिर्फ इस्राएलियों के लिए था। वो जाति हैं आज हम। आज परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर की दया और करुणा से आज हम उसकी जाति बन गए। उसकी भेड़शाला में नहीं थे हम बाहर थे, पर प्रभु की दया से हम उसके उसी झुंड में प्रभु ने हमें जोड़ दिया। तो आज हमारे लिए सारी बातें जो यिर्मयाह में लिखी है लागू होती है। यदि आशीष हमारे लिए लागू होती है तो उसके प्रति दंड भी हमारे लिए लागू होता है, क्योंकि प्रभु न्यायी है, एक सा न्याय करता है वो सबके लिए। जो इस्राएलियों के साथ किया उसने, दंड दिया, जब उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया, उसके नाम से झूठी भविष्यवाणियां करी, प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। आज वही चीज हमारे लिए भी है। लिखा है कल आज और युगान युग प्रभु एक सा है। वो एक सा है, उसका न्याय एक है। आज प्रभु हमें क्षमा क्यों करता है मालूम है? वो दया का सागर हमारे लिए बलिदान हुआ, इस कारण से हमें नए मौके देता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते जाएं। पौलुस लिखता है वचन के अंदर, तुम पर अनुग्रह हुआ, पाप बढ़ा तो अनुग्रह बढ़ा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में ही रहें कि अनुग्रह बढ़ता जाए। वहां से निकलना है हमें। यहां पर अपने पद को पाने के लिए झूठी भविष्यवाणी और झूठ बोलते समय डरा नहीं। जब आगे पढ़ते हैं हम 32वीं आयत के अंदर, इसके यहां पर क्या लिखा है, दोबारा यिर्मयाह और 29 का 32। इसलिए यहोवा यूं कहता है, सुनो, मैं उस नेहलामी शमया और उसके वंश को दंड देने पर हूं। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में ना रह जाएगा। आमीन। अब दंड देने पर हूं मैं। क्यों? जब एक भविष्यवक्ता, जब एक परमेश्वर ने जिस पद पे रखा है वो झूठ बोलता है, वो गलत बोलता है, तो काफियों को भटका देता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज यूट्यूब भरा हुआ है पास्टरों से, बहुत से सही शिक्षा दे रहे हैं और बहुत से अपने मन की बातें कह रहे हैं। बाइबल के विरुद्ध जाके जो भी कह रहा है 100% गलत है। और आज बाइबल के विरुद्ध जाकर कहने में भी भय नहीं है, डर नहीं है, आराम से कह देते हैं। क्यों? उनको लगता है हमने जो कहा वो सही है, जो कि सरासर गलत है। बाइबल के विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह भी नहीं गए, तो फिर हम एक मनुष्य, मामूली मिट्टी, क्या ताकत रखता है? लिखा है वचन के अंदर, वो व्यवस्था के अधीन जन्म लिया है उसने, व्यवस्था के बाहर जन्म नहीं लिया था उसने। वो व्यवस्था के अधीन जन्म लिया ताकि जितने भी व्यवस्था के अधीन है उनको स्वतंत्र कर पाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन जन्म लिया। तो जब वो खुद व्यवस्था के अधीन होकर जन्म लिया उसने ताकि उसको स्वतंत्र कर पाए, तो हम कैसे आज इस बाइबल के अधीन नहीं रह सकते? रहना पड़ेगा। हम इस बाइबल के बाहर नहीं जा सकते। पर आज बाइबल के बाहर जाते हुए डर नहीं लगता, कुछ भी कह देते हैं। एक यूट्यूब पे मैंने सुना था, जो व्यक्ति बोलता है कि अदन की वाटिका न स्वर्ग में थी, न पृथ्वी थी, अधर में थी। और लोग बात सुन रहे हैं उसको, क्योंकि 80 साल का पास्टर बोल रहा है। बोलता है उसको आपने सुना होगा, उड़न तस्त्री, उसके द्वारा आदम आता था और उसी के द्वारा जाता था। कहीं लिखा है बाइबल में? लोगों को समझाया जा रहा है और लोग सीख रहे हैं, नई नई चीजें सिखाई जा रही हैं। हमें हास्यात्मक लग रहा है क्योंकि परमेश्वर की दया से हमने बाइबल पढ़ी है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए सच है। क्या कहते हैं, आज की तारीख में अभी बहुत बड़ा ग्रुप चल रहा है, 250 उसके चर्चेस हैं, ऑनलाइन चर्चेस, विदेश का चर्च है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, 250 चर्च है। और यहां से
ऑनलाइन चंदा लिया जाता है, ऑनलाइन टाइट लिया जाता है और उनको समझाया जाता है कि अंत के दिन चल रहे हैं, शादी मत करना, बच्चे पैदा मत करना, अंत के दिन चल रहे हैं। कैसे कह सकते हैं हम? बोला मुझे परमेश्वर ने बोला है बस कुछ समय बाद प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तुम सबको उठा लिया जाएगा, अगर तुमने शादी करी तो तुम यही रह जाओगे। झूठे भविष्यवक्ता आज भी हैं, उस समय में भी थे। प्रभु बोलता है सतर्क हो जा। पौलुस बोलता है जिसको भी तुम सुनते हो परखो उसको कि वचन में है या नहीं है। ये प्रभु की दया है कि आज हम इमैनुअल के बैनर के अंदर हैं, सही शिक्षा के अधीन हैं, नहीं तो हम भी भटक सकते थे। आज हमें सिखाया जाता है कि प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, साल में एक बार बाइबल कंप्लीट करें, ताकि हम बाइबल के वचनों को सीख जाएं। कोई जब बोले तो हम उससे बोल सकें, बाइबल में बता दे कहां लिखा है। यही हम देखते हैं, चौथी आयत आप पढ़ें इसका, इसने क्यों बोला यिर्मयाह के विषय में, यहां पर हमें साफ दिखेगा। चौथी, पांचवी, छठी आप पढ़ें। उसमें लिखा था जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटी नहीं वरन बढ़ते जाओ। आमीन। क्या बोला? बेबीलोन की गुलामी में आ गए हो तुम, पर तुम्हें वहां घटना नहीं है, बढ़ना है। प्रभु की निगाह में बढ़ोतरी आपकी वंशावली के अनुसार होती है। आपके पुत्र पैदा हो रहे हैं, आपकी संतान बढ़ती जा रही है, आपका वंश बढ़ता जा रहा है, यानी कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। धन संपत्ति आशीष की देखता ही नहीं हो उस तरफ। गरीबी में हो पर जीवित हो, आपकी हर एक आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है, आप भूखे नहीं हो, आपको पहनने के लिए कपड़ा है, सर ढकने के लिए छत है, आप आशीषित हो। मिस्र की गुलामी में 400 साल की गुलामी के अंदर इसराइलियों को भेजा। वो गए कितने थे? 70-71 लोग, निकले कितने? लाखों। 6 लाख तो सिर्फ 20 साल के ऊपर वाले थे, बाकी स्त्रियां अलग थी और बच्चे अलग थे। यह है परमेश्वर की आशीष। उस गुलामी के अंदर 400 साल की गुलामी के अंदर बहुतायत की आशीष दी। यहां 70 साल की गुलामी है, कम गुलामी नहीं थी। समझा दिया इसराइल के अंदर, जब हर एक व्यक्ति को यिर्मयाह ने, यहोवा ने यो कहा है, सुन लो आप, इस गुलामी के अंदर ये मत सोचना कि तुम तुरंत बाहर आ जाओगे, लंबी गुलामी है ये। बोले तुम्हें शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बढ़ते जाओ, क्योंकि इस गुलामी के अंदर तुम्हें बढ़ना है, घटना नहीं है। आज प्रभु ने जिस भी अवस्था में हमें रखा है, प्रभु चाहता है कि हम बढ़े, घटे नहीं। विश्वास में बढ़े, हम आशीष में बढ़े। प्रभु चाहता है हम बढ़े, क्योंकि जब उसने हमारी रचना करी उसी समय हमें आशीष दी थी, फूलो फलो और बढ़ते जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर बोला, जब ये बोला तो इसके विरुद्ध जाकर इसने गवाही दी। बोला ऐसे कैसे कह सकता है ये कि हम सालों तक गुलामी में रहेंगे, हमें तो प्रभु छुड़ा लेगा, इसी को बांध दो। पर प्रभु ने जो कहा था वही यिर्मयाह ने कहा, गलत नहीं कहा। यिर्मयाह कभी भी अपने मन से नहीं बोलता था। यही कारण था परमेश्वर का नजदीकी में यिर्मयाह था, और यिर्मयाह के लिए प्रभु पूर्ण रूप से आगे प्रबंध भी करता था। पर यिर्मयाह का जीवन आसान नहीं था। यिर्मयाह को भी वो सताव सहना पड़ा। जब हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर 7वीं आयत, यहां पर आप देखें, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। आमीन। लॉर्ड, आमीन। कैसी बात है ना। जो हमें दुख दे रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है, उसके कुशल और उसके हित के लिए प्रार्थना किया करो। हबक्कुक निकालें, वहां पर आपको समझ में आएगा बेबीलोन के साथ रहना आसान नहीं था। यहां पर बोला है प्रभु ने उसके हित के लिए किया करो, पर वो रहते कैसे थे वो देखिए आप। पहला अध्याय
दूसरी आयत पढ़े। हाँ हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? कब तक? हबक्कुक जो कि एक भविष्यवक्ता है, बेबीलोन की गुलामी में ही है ये लोग, कोई दूसरी गुलामी नहीं है। जिसके अंदर प्रभु क्या बोलता है? शादी करो, ब्याह करो, बच्चे उत्पन्न करो, बढ़ते जाओ, घटना नहीं है तुम्हें। उस जगह पर हो क्या रहा है इनके ऊपर? उपद्रव पे उपद्रव हो रहा है। उपद्रव समझते हैं आप क्या होता है? आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पास आएगा कोई अधिकारी और आपके चांटे लगा जाएगा। आपकी कोई गलती नहीं है, आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा। आपकी कोई गलती नहीं है, आपको मारा जाएगा। आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी धन संपत्ति लूटी जाएगी। ये होता है उपद्रव। अभी आप जनवरी की बात बताऊं मैं, बहुत बड़ी न्यूज आई थी। 4 जनवरी की बात थी या 3 जनवरी की बात थी। एक पास्टर को एक राज्य के अंदर गोबर खिला दिया गया, जबरन मारा उसको और उसके मुंह में गोबर डाल दिया। यह है उपद्रव। प्रभु क्या बोलता है? कुशल की प्रार्थना कर। जिस जगह पे तू है, जिस नगर में तू है, जिस जगह उस गुलामी के अंदर है, कुशल की प्रार्थना कर, क्योंकि उनके कुशल से तू कुशल के साथ रहेगा। जो तेरे साथ उपद्रव कर रहे हैं, जो तेरे को दुख दे रहे हैं, जो तेरे को मार रहे हैं, उसी जगह पे वहीं पर तू उनके लिए प्रार्थना कर कि प्रभु तू इनको आशीष दे। कैसी बात है! यह है मसीह जीवन। मसीह जीवन विरोध नहीं है, मसीह जीवन बदला लेना नहीं है। मसीह जीवन शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है। मसीह जीवन अपने आप को सत्य पे चलाना है। मसीह जीवन झूठ ना बोलना है। मसीह जीवन आज्ञा पालन है। मसीह होना और मसीह जीवन जीने में बहुत अंतर है। प्रभु सिखा रहा है मसीह जीवन जिए। हर विश्वास करने वाला स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा, आज्ञा पालन करके विश्वास करने वाला ही स्वर्ग राज्य जाएगा। लिखा है जो मेरे को मुंह से अंगीकार करेगा और मन में मान लेगा, मुझे विश्वास करेगा, वही स्वर्ग राज्य जाएगा। लिखा है यहां पर, हबक्कुक की शिकायत है, हे प्रभु कब तक चिल्लाता रहूंगा मैं? वो पीड़ा बहुत अधिक है, मेरे को परेशान किया जा रहा है। न केवल मुझे बल्कि पूरी इस्राएली जाति को परेशान किया जा रहा है। कब? लिखा है पर तू उद्धार नहीं करेगा। एक सवाल है। और प्रभु क्या बोलता है उत्तर में? आप देखें 5वीं आयत, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। अद्भुत कार्य है। तुम सोचोगे पर तुम्हारे विचार में नहीं आएगा। ऐसा कार्य तुम चाहोगे कि ऐसा हो जाए पर उससे अधिक होगा। बोला वो कार्य करूंगा मैं तुम्हारे बीच में, तुम प्रतीति ही नहीं कर पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे ऐसा कैसे हो गया। और वही हुआ। बेबीलोन का राज्य एक तरफ से खत्म हो गया और फारस का राज्य आ गया। परमेश्वर के हाथों में सब कुछ। वचन कहता है बार बार वो सिंहासन पर विराजमान है, मतलब उसके नियंत्रण में है सब कुछ। प्रभु हमारे साथ है। लिखा है उसके आगे, कसदियों को मैंने क्या कर दिया है? उभार लिया है। और वो क्या करेंगे? ऐसे लोग हैं जो दूसरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, और वो आएंगे सब खत्म कर देंगे। चिंता मत कर, मैंने आगे से आगे तेरे लिए कर दिया है। दोबारा यिर्मयाह में आएंगे, यहां पर हम देखेंगे 29:11, जो अब आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की हैं वो तुम्हारी हानि की नहीं है, तुम्हारी कुशल की है। अरे तुम्हें उस गुलामी में जब मैंने डाला तो उस गुलामी के अंदर से कई लोगों ने अन्य जातियों से शादी करी और एक नई जाति बनी जिसको हम बोलते हैं सामरी। प्रभु यीशु मसीह ने सामरियों को बचाया, उसके गांव में रहा, कुशल की है। अंत में पता लगेगा तुम्हें, तुम्हारी आशा को मैं पूर्ण कर दूंगा। क्या आशा होती है एक मनुष्य की? स्वतंत्र होना। क्या आशा होती है मनुष्य की?
भलाई का जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना, आशीषित जीवन जीना, सताओं से दूर हो जाना, यही आशा जीता है ना। बोला वो करूंगा तेरी पूरी। और कब होती है वो पूरी? जब हम स्वर्ग राज्य में जाते हैं। इस धरती के ऊपर भी हमें आशीष देता है और हमें हमेशा के लिए, आनंद काल के लिए चुन लेता है। विश्वास बनाए रखें, अपने मुख से पाप ना करें, परमेश्वर के नाम की निंदा ना करें, परमेश्वर का नाम झूठ में इस्तेमाल ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत ही बुरा और बहुत ही डरावना हमारे साथ हो सकता है। अमस्या के पुत्र सिदकिय्याह के विषय में लिखा है कि उनको मैंने नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, और उन्होंने क्या करा? बहुत ही डरावना है। आप यहां देखें 22वीं आयत। सब यहूदी बंदी जो बेबीलोन में रहते हैं उनकी उपमा देकर ये शाप दिया करेंगे, यहोवा तुझे सिदकिय्याह और आहाब के समान करे, जिन्हें बेबीलोन के राजा ने आग में भून डाला। बाप रे बाप, ये भी थे जिनको आग में डाला और ये जल गए। शद्रक मेशक अबेदनगो भी थे जिनको आग में डाला, वो बाहर निकल आए। वहां पर भी नबूकदनेस्सर था, यहां पर भी नबूकदनेस्सर है। नबूकदनेस्सर को मालूम था मैं डालूंगा तो जलेगा, उसने डाल चुका था। अब नहीं जल रहा, क्यों? क्योंकि ये सच्चा था, वो झूठा था। हमारा सत्य हमारी रक्षा करता है। प्रभु चाहते हैं उस सत्य में बने रहें। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। उस सत्य में बने रहें, उस झूठ को त्याग दें। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर झूठ ना बोले। आग में भून दिया, बहुत डरावना है। यह अमस्या का पुत्र सिदकिय्याह है, और यही अमस्या का पुत्र सपन्याह को इसने पत्र लिखा, भाई को लिखा था। उसके भाई को मार दिया था, जला के भून डाला। बोला शाप दिया करेंगे, उपमा दिया करेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। क्या हम आज उपमा बन जाएं दूसरों के लिए? प्रभु ने एक उत्तम जीवन दिया है हमें। प्रभु के नजदीकी में बने रहें और अपने आप को ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुख से गलती हो जाए। इसलिए वचन कहता है चौकसी रख अपने मुख की। अगर गलती हो जाए तो क्षमा मांग ले। क्षमा मांगते ही आपको प्रभु नया करता है, सुधारता नहीं है, नया करता है। पुराना सब बीत गया, सारी बातें खत्म, तुम नए हो। अब प्रभु तुम्हें नए रूप में देखता है। आज प्रभु हमें नया करना चाहता है, उस सत्य में बनाए रखना चाहता है, क्योंकि मेरा प्रभु हमारे साथ है। एक कनाना का पुत्र सिदकिय्याह था, उसके विषय में बताता हूं मैं। जब राजा युद्ध के लिए जा रहा था, तब बोला, सिदकिय्याह ने बोला तू विजयी होगा, जा तू, और उसके लिए एक हथियार बना के दिया। तब मिकायाह आया और बोलता है मैं लहू लहू देख रहा हूं, तितर बितर हो रहे हो, तुम लोग भाग रहे हो। बोला बहुत डरावना सीन है। तब उसने क्या बोला, सिदकिय्याह ने खड़ा हुआ, उसके पास आए और एक थप्पड़ मार के क्या कहता है, बोला परमेश्वर मुझे छोड़कर तेरे पास कब गया। जो झूठ से बोलते हैं वो अधिकार जताते हैं कि सिर्फ मैं ही हूं। सिर्फ एक ही व्यक्ति को अगर प्रभु को चुनना होता ना, तो यीशु मसीह के बाद कोई दूसरा नहीं आता। पर प्रभु यीशु मसीह को अपने जैसे लाखों करोड़ों बनाने थे। सबके अंदर आत्मा डाला है उसने, सिर्फ एक को नहीं चुना उसने, सबके अंदर आत्मा डाला है। और आज उस आत्मा के द्वारा जब हम कार्य करते हैं, उस आत्मा के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, ये ढांचा जो मेरा है वही सबका है। पर जब आत्मा अंदर आ जाता है तो इस ढांचे के अंदर बदलाव हो जाता है, और वो आत्मा सब में, किसी एक व्यक्ति विशेष में नहीं है। प्रभु ने बोला मेरा सहायक मैं तुम सबको दिए जाता हूं, वहां सब लिखा है, एक को नहीं दिया उसने। और उस आत्मा के द्वारा हम बात करें, पर गलत ना बोले यीशु ने ऐसा बोला, क्योंकि झूठ की सजाएं हमने देखी है। झूठे भविष्यवक्ता थे ये, 20वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए हे सारे बंदियों जिन्हें मैंने यरूशलेम से बेबीलोन को भेजा है, तुम उसका वचन सुनो। कोलाया का पुत्र अहाब और मसयाह का पुत्र सिदकिय्याह जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं,
ये झूठे भविष्यवक्ता को मैं किसके हाथ में कर दूंगा? नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा। और वो क्या करा उन्होंने? आग में डाल के जला दिया। झूठ ना बोले। बहुत ही छोटा सा होता है झूठ, पर हमारे पूरे चरित्र को खराब कर देता है। मसीह जीवन के अंदर झूठ आपको मसीह से दूर ले जाता है, और जबकि हम झूठ को पाप समझते ही नहीं। संवैधानिक रूप से जो पाप है उन्हीं को हम पाप समझते हैं। चोरी करना, व्यभिचार करना, मर्डर करना, ये सारी चीजों को हम पाप समझते हैं। ये सब ना करते हुए क्या बोलते हैं? हम निर्दोष हैं, निष्कलंक है, और बोलते हैं हम झूठ नहीं बोलते। प्रभु क्या बोलता है? झूठ से सावधान, इसकी सजा बहुत ही कठोर है। कई बार हम दूसरों को ज्यादा पापी समझ के खुद को सांत्वना देते हैं कि मैं तो इतना नहीं करता। ये भी गलत है। हमारे जीवन के अंदर एक छोटा सा दाग आपको प्रभु से दूर कर देगा। प्रभु ने आपको चुना है और वो चाहता है कि आप ईमानदारी से पीछे चलते रहें। प्रभु ने नहीं बोला तो नहीं बोला। एलिया के जीवन से देखते हैं हम, उसको वृद्ध के पास रखा गया, वो उस बुढ़िया के पास 3.5 साल तक एलिया के पास कोई वचन नहीं आया। 3.5 साल छोटी बात नहीं होती है। एलिया जैसा व्यक्ति जो पूर्ण जोश से भरा हुआ था, एलिया वो व्यक्ति था जिसके एक कहने पर आग गिरी और 51 लोग 2 बार मर गए। वो एलिया अगर किसी से भी कहता यहोवा ने ये कहा है, 100% मानता, क्योंकि एलिया का एक बहुत अच्छा नाम था। पर 3.5 साल वो चुपचाप रहा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसको आज्ञा नहीं मिली थी। और वो पूरे 3.5 साल उसने वहीं पर अकाल के अंदर बैठ के रोटी खाई, कोई काम नहीं करा उसने। 3.5 साल बाद परमेश्वर ने क्या बोला? अब जाके अपने आप को राजा को दिखा दे। बोला अब समय आया है। और वो 3.5 साल का एक साथ काम लिया, 400 बाल के पुजारियों को खत्म कर दिया। क्या प्रभु की योजना होती है। आप ये ना सोचें कि आपके समय निकलता जा रहा है और आप काम नहीं कर पा रहे। आपकी इच्छा है प्रभु के लिए काम करने की, प्रार्थना में लग रहे हैं। एक साथ एक बार में उठा देगा, उसकी शक्ति है। 3.5 साल का काम एक बार में करा दिया, बाल और उसके पुजारियों का नामो निशान मिटा दिया। प्रभु चाहता है कि हम उसकी ओर देखते रहें, उसकी ओर कान लगाएं। अगर उसने नहीं बोला है तो मन से ना बोलें। बहुत दुखदाई हो जाएगा। बहुत जस्ट है मेरा प्रभु, न्यायी है। वो किसी को भी अन्याय करते नहीं देख सकता।